नमस्कार। करवा चौथ हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ के व्रत को बड़ी श्रद्धा व उत्साह से मनाती हैं। यह भारतवर्ष मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागन स्त्रियां मनाती हैं। सुबह सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे के करीब शुरू होने वाला यह व्रत चंद्रमा के दर्शन के साथ संपूर्ण होता है। इस दिन स्त्रियां पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अपना व्रत पूरा कर अन्न और जल ग्रहण करती हैं। इस व्रत में शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और करवा माता की पूजा की जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध के दौरान देवताओं की निरंतर हार हो रही थी। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का कोई समाधान करें। तब ब्रह्मदेव ने देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए इस व्रत को सच्चे दिल से रखने को कहा, जिसके फलस्वरूप युद्ध में देवताओं ने दानवों पर विजय पाई। एक मान्यता यह भी है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण की आज्ञा पा द्रौपदी ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से सभी पांडव महाभारत के भीषण युद्ध को जीत सकुशल जीवित रहे। आज मैं आपको इसी पावन और फलदायी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में उसे रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ यह बताती है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही दोहराती है।
यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह भी चली जाती है। अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उनसे छुड़ाने के लिए उसे नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरा, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागनों के लिए फलदायी हो, सभी को सौभाग्य प्रदान करे, इसी प्रार्थना के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।